संजू, संजू तू ठीक है ना? तुमने तो डरा ही दिया था अपनी माँ को। ये आप सब क्या बोले जा रहे हो? क्या होगा मुझे? और मैं ये लेटा क्यों पड़ा हूँ यहाँ पे? संजू, ठीक से याद करने की कोशिश कर। तुझे कुछ याद नहीं है क्या? हुआ क्या है भैया? क्या बोल रहे हो आप? संजू, तू स्टोर रूम में बंद था, बेहोशी की हालत में, वो भी ट्रंक के अंदर। ठीक से याद करके बता, तू वहां कैसे पहुंचा? भैया मुझे सिर्फ ये याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कमरे में पार्टी कर रहा था और शायद वहीं सो गया, पर यहाँ। और ये क्या ट्रंक फ्रंक की बातें कर रहे हो आप सब? संजू, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि मेरा बेटा इस तरह शादी से नहीं भाग सकता। अपनी शादी से क्यों भागूंगा माँ? मैं प्यार करता हूँ पंखुड़ी से, और इसे शादी करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। है ना पंखु? संजू, जब तुम छोड़कर चले गए ना, तो मैंने भी अपनी जान देने की कोशिश की। ए लड़की, तू जान देने नहीं, देखिए, जैसे हम सबको खुशी हो रही कि संजू मिल गया, आप सबको भी खुशी हो रही होगी, पर अफसोस शादी का मुहूर्त का समय निकल चुका है। अगला मुहूर्त जैसे ही निकलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी आप जा सकते हैं। धन्यवाद। इन्हें फिर से हमारी जरूरत पड़ी तो? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि अब सब कुछ ठीक करने के लिए आपका प्रिय भक्त वेदांत है ना। अभी हम सिर्फ घर के लोग हैं, तो ये पता करते हैं कि संजू जो कल रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, वो अचानक ट्रंक में कैसे पहुंचा, है ना? यकीनन कोई तो है जिसे सब कुछ पता है। वो है पंखुड़ी। क्या? हाँ, वो पंखुड़ी है जिसने संजू को ट्रंक में बंद किया था और इसी ने उसके ऊपर बॉम्ब लगाया था। ये आप क्या बोले जा रहे हो भैया? पंखुड़ी ऐसा नहीं कर सकती। डॉक्टर वेदांत, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप ही बताइए, मैं अपने होने वाले हस्बैंड को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? क्योंकि तुम संजू से शादी करना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर वेदांत, आप बिना सोचे समझे कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं। ये सच नहीं है, ये इल्जाम गलत है। अच्छा, पंखुड़ी ने पूर्वा को धमकी दी थी कि या तो वो मुझे उसके साथ शादी के लिए मना ले, या फिर वो मेरे भाई संजू को जान से मार देगी। ओह गॉड, इसका मतलब ये सारी आग इस लड़की ने लगाई है। पहले भी इसने मुझे बहुत बार फंसाने की कोशिश की, और फिर भी आप इसकी बातों में आ गए। डॉक्टर वेदांत, संजू, तुम प्लीज सब लोगों को बताओ कि तुम उस ट्रंक में कैसे पहुंचे।
इतना कुछ हुआ है मेरे साथ, बॉम्ब से बचा हूं, मौत के मुंह से निकला हूं, ये भी मुझे अभी पता चला है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। संजू, तुम प्लीज इन सब लोगों को सब कुछ सच सच बताओ। देखो ये सब लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे प्रोटेक्ट करना ये तुम्हारा फर्ज है ना। अच्छा, तो तेरा फर्ज क्या था? जो इंसान तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे मौत के मुंह में ढकेल देना। ओ जस्ट शट अप। तुम्हारे पास सबूत है तो दो सबूत। बोलो, है कोई सबूत? सच बात तो ये है मिस फ्रॉड कि तुम मुझे बदनाम करके अपने रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि इसकी असलियत सामने लाने वाला कोई ना हो। सबूत है। मेरा फोन तुम्हारे पास और तेरा पासवर्ड तेरी बर्थडे, हमेशा की तरह। इसी फोन में वो सारी सीसीटीवी फुटेज है और वो ऐप जिसे तू हर वक्त संजू के ऊपर नजर रखती। पर तू ये भूल गई कि जब तू खुद उस कमरे में गई थी वो भी रिकॉर्ड हो गया था। ये तू ही है ना? कैसी औरत है तू? क्या है तू? मुझे हमने इस घर में जगह दी, अपने परिवार का हिस्सा बनाया और तू? मुझे लगा था कि पूर्वा के बच्चे को मारने के बाद तुम्हें थोड़ा सा पछतावा होगा, लेकिन नहीं। मैं भूल गया था कि तुम्हारे जैसे लोग कभी सुधर ही नहीं सकते, जो आज मेरे भाई को मारने चली थी। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया डॉक्टर वेदांत। मुझे मजबूर किया गया है और मुझे मजबूर किया है इस लड़की ने। बस कर पंखू, अपने खेल, अपनी झूठी कहानियां बंद कर। मैं अपनी पूर्वादी से बहुत प्यार करती थी। आप भी प्यार करते थे ना? पर उनके मातम को कुछ ही दिन हुए थे कि ये लड़की आपकी लाइफ में आ गई जगह बनाने के लिए। तुमने जो किया उसका इस सबसे कोई मतलब नहीं है पंखुड़ी। मतलब है, मैं सिर्फ संजू के साथ शादी रोकना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये लड़की आपको फंसाकर आपसे शादी कर ले और साथ साथ ये पूरे घर को भी बर्बाद कर दे। आपसे शादी इसलिए करना चाहती थी ताकि ये रास्ते में ना आए। और अपने इस प्लान के लिए तुमने मुझ पर बॉम्ब लगाया। वो सिर्फ इसलिए संजू कि अगर कोई तुम्हें ढूंढ ले तो तुम्हें देखकर घबरा जाए। पर वो बॉम्ब असली नहीं था। बकवास बंद करो, बॉम्ब का टाइमर ऑन था। वो नकली था डॉक्टर वेदांत। आप खुद ही बताइए, जिस घर में मैं रहती हूँ मैं उसी घर में बॉम्ब लगाऊंगी। मैं अपने आप को नहीं बचाऊंगी। मैं सिर्फ संजू से अपनी शादी रोकना चाहती थी, बस। बंद करो अपनी बकवास और निकलो घर से। मैं बस डॉक्टर वेदांत आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो लड़की है वो फ्रॉड है। वो गंदे नाली की कीड़ी की तरह। जितनी बकवास सुननी थी ना सुन ली मैंने। अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। ये लड़की जो भी है, जहाँ कहीं से भी आई है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं इससे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं अपनी पूर्वा से प्यार करता हूँ। पछताओगे, आप सब लोग पछताओगे। आप सब लोग बेवकूफ बन रहे हो।
क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मेरी पूर्वादि नहीं है। कोई मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। ये कोई चमत्कार नहीं, फ्रॉड है। साबित करूंगी, और जिस दिन साबित कर दिया ना, आप सब पछताओगे। बात का तो पता नहीं, पर अभी तुम्हें बहू बनाने के इस फैसले से सब बहुत पछता रहे हैं। और उनसे भी ज्यादा मैं। इसलिए निकल जाओ यहां से। जा रही हूं, पर सबूत लेकर वापस आऊंगी। और तब आप सब लोग पछताओगे। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी। महादेव, देवी, इतनी जल्दी खुश मत होइएगा। पंखुड़ी हारी नहीं है, वो वापस आएगी और वेदांत और उस लड़की का जीना मुश्किल कर देगी। आगे क्या होगा लक्ष्मी, वो हम देख लेंगे। फिलहाल पंखुड़ी हार गई है और उसे घर से बाहर भी निकाल दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाकर अपने भक्तों का भाग्य बदला। नहीं तो जिसके सर पर हमारा हाथ हो वो कभी हार ही नहीं सकता। भ्रम है आपका लक्ष्मी। नवग्रहों के अनुसार लिखे गए भाग्य को बदला नहीं जा सकता। बुराई का जीतना भी भाग्य में पहले से ही तय है। वैसे ही जैसे आज अच्छाई का बुराई के लिए आंसू बहाना। ओफो, तू अब क्यों रो रही है? वेदांत, देख बेटा, इसने फिर से रोना शुरू कर दिया है। चल बैठ बैठ। अब तू क्यों रो रही है? अब तो सब ठीक हो गया ना? नहीं हुआ कुछ ठीक दादी। मेरी बहन नहीं बदली, वो भटकी थी और भटकी ही रह गई। और आज खुद की वजह से अकेली भी रह गई। बेटा, पर ये सब सोचकर तुम परेशान क्यों हो रही हो? आज तो तुम्हें तुम्हारा वेदांत मिला है। उसने सबके सामने कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है। कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने वो सब, मेरा मतलब पंखुड़ी को चुप करवाने के लिए बोला। और ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा। आज जब मेरी जान खतरे में थी, पर तुम मेरे पास आई और फिर अकेला न छोड़ने की तुम्हारी वो जिद देखकर मुझे एहसास हुआ कि कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। ये तो सच है, और दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती हूँ। जितना आप खुद से भी नहीं करते। पूर्वा, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं, पर यह बात भी सच है कि
कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भाभी, हाँ कर दीजिए। हाँ बेटा, हाँ कह दे। वेदांत से अच्छा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। हाँ कह भी दो बेटा। पूर्वा, बेटा मैं जानती हूँ तूने इस पल का कितना इंतजार किया है। अब तुम और इंतजार मत करवाओ। हाँ कह दो। पूर्वा, मैं तुमसे इतनी जरूरी बात पूछ रहा हूं और तुम ऊपर चली गई। क्योंकि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो? आपने कहा कि आप मुझे पूर्वा नहीं मानते, पर आप मुझसे प्यार करने लगे। मेरे होते हुए यानी पूर्वा के होते हुए आप किसी और से प्यार कैसे कर सकते हैं वेदांत? एक मिनट रुको, ठीक से बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आप कहते हैं कि आप मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, पर मैं पूर्वा हूं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी पूर्वा मान के प्यार करूं, इस चेहरे के बावजूद? आप मुझे पूर्वा बुलाने लग गए, तो मुझे पूर्वा मान भी लीजिए ना। क्या इतना मुश्किल है? ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी वाइफ पूर्वा इस दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं? बोलो। तो आज फैसला हो जाने दीजिए। इनमें से एक मुट्ठी में सिंदूर है। अगर आपने सिंदूर वाली मुट्ठी चुनी, तो मैं दोबारा खुद को पूर्वा साबित करने की कोशिश नहीं करूंगी। अपनी इसी पहचान के साथ मैं आपकी हो जाऊंगी। और अगर मैंने दूसरा हाथ चुना तो कुछ भी करके मैं पहले खुद को पूर्वा साबित करूंगी। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी
मैं जर्द सितारा, मेरी तरफ से हाँ है। कुछ रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा।